समझते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जो एक प्रोफेशनल को पता होना चाहिए सो दैट कि आप एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। पहला है एजेंट। ये ऐसे लोग होते हैं जो कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। सेकंड है एवरेज हैंडल टाइम। सपोर्ट टीम को किसी भी एक इशू को रिजॉल्व करने में कितना टाइम लगा वो इससे कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड है एवरेज रिप्लाई टाइम। कस्टमर की क्वेरी को रिप्लाई करने में कितना टाइम लगा ये इससे कैलकुलेट होता है। फोर्थ है B2B सेल्स। B2B सेल्स का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। इसका मतलब है कि जो भी सेल्स ट्रांजैक्शन हो रही है वो बिजनेस से बिजनेस के बीच में हो रही है। जैसे कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने टायर्स किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे रही है। फिफ्थ पॉइंट है B2C। B2C सेल का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर सेल। बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचती है। सिक्स्थ पॉइंट है एड ऑन सेलिंग। एड ऑन सेलिंग का मतलब है कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर आपके स्टोर पर सिर्फ मोबाइल लेने आया है तो आप उनको ईयरफोन्स, वॉचेस या फोन कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे कस्टमर को सब कुछ एक ही शॉप में मिल जाएगा और आपकी सेल भी बढ़ेगी। सेवेंथ, अपसेलिंग। अपसेलिंग का मतलब होता है जहां आप कस्टमर्स को हायर वैल्यू प्रोडक्ट लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर का बजट है कि उन्हें फुटवेयर 2500 का ही चाहिए तो आप उनको ज्यादा वैल्यू का और साथ ही साथ ज्यादा बेनिफिट्स का फुटवेयर दिखा सकते हैं, जैसे कि 3000 से 4000 तक के रेंज का। मेक श्योर कि जो वो देखने आए हैं उसके आसपास का ही हो और बहुत ज्यादा हायर वैल्यू ना दिखाएं। एट्थ पॉइंट है एम्पैथी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस में। एम्पैथी का मतलब होता है कस्टमर की प्रॉब्लम को फील करना और उनको अंडरस्टैंड करना। जब तक आप एम्पैथाइज नहीं करेंगे आप कस्टमर के नीड को प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूर एम्पैथाइज करें। नाइन्थ पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है कि कस्टमर से उनके व्यूज लेना या उनके ओपिनियंस लेना। कस्टमर से जरूर फीडबैक लें। आप ओरली भी ले सकते हैं या फिर रिटन में भी ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने डोमिनोज के एग्जाम्पल में देखा था। हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को FAQs भी बोलते हैं, जो जनरली वेबसाइट में अवेलेबल होता है। अगर कस्टमर उन FAQs को पढ़ता है तो उनको पॉलिसीज, प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में पता चलता है। इस सेशन में हमने कस्टमर के बारे में जाना, कस्टमर लॉयल्टी लैडर समझा और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी। अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि नीड्स और वांट्स क्या होते हैं। सो कीप वॉचिंग।